एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो चैप्टर का नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन, और पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है या साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब, अब ऑक्सीडेशन की क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है और मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। क्लासिकल थ्योरी कहती है, लिखिए ऑक्सीडेशन, हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन, लिखिए ऑक्सीडेशन द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एन एलिमेंट, या फिर ऐसी रिएक्शन में हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन एलिमेंट, देन these type of reactions are called as oxidation reactions। अब एलिमेंट का मतलब क्या है, एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, एलिमेंट अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। देखिए इसीलिए एलिमेंट टर्म लिखा है, ठीक है। इट कैन बी एटॉमिक लाइक सोडियम, पोटेशियम, दीज आर द एटम। यहाँ पे लिखा है a reaction in which oxygen is added to an element, like मैग्नीशियम में क्या ऐड किया हमने, ऑक्सीजन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, O2 को O2 जब कभी भी O2 लिखा हो, F2 लिखा हो, क्या आप उसको एलिमेंट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। एलिमेंट की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है कि एटॉमिक फॉर्म, वहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म को भी कंसिडर किया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप अगर उसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये बात, ठीक है। मतलब वैलेंसी के हिसाब से, मिक्सचर नहीं, क्या हो, फिक्स वैलेंसी के हिसाब से बॉन्ड बने हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैग्नीशियम से ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है, वहाँ से आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करा रहे हैं और साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन को आप जब रिमूव कराते हैं तो यहाँ पर सल्फर निकला, और ये हाइड्रोजन किसके साथ बाउंड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, H2O। तो बहुत सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यही है आपकी क्लासिकल थ्योरी, राइट। बस आपको ऐड करना है, इतना ही लिखना है, ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, डन। आगे बढ़ जाए, ठीक है, जल्दी नोट करें साथ साथ में, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ऐड हो किसी भी एलिमेंट से, जैसे सोडियम है, कोई एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सोडियम का रिएक्शन हुआ फ्लोरीन के साथ और क्या बना, NaF। जब तुम NaF देखते हो तो यहाँ पर सोडियम की बाहर की शेल में एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन की बाहर की शेल में एक 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर ये बॉन्ड बना, हालांकि ये एक आयनिक बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसकी तरफ, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल में है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो इसके ऊपर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज। तो सोडियम का से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो लिखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो होता है ये ऑक्सीडेशन। तो लिखा हुआ है कि रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कंपाउंड। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बहुत आपको समझने की जरूरत है। आपने 2-3 चीजें तो बहुत पढ़ी हैं, हालांकि आप कर लोगे, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ये सब चीज तो लिखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपको कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिखेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती हुई दिखेगी पॉजिटिव साइड में, तो आप उसको ऑक्सीडेशन बोल देना बस, ठीक है। लाइक Mg की ऑक्सीडेशन एलिमेंटल फॉर्म में किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। F2 है, एलिमेंटल फॉर्म
ये इसी फॉर्म में पाया ही जाता है नेचुरली, ठीक है। और जब इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, अब फ्लोरीन Mg+2 और ये क्या हो गया -1, कितने 2 है ना, तो -1 × 2 = -2 और ये +2 और -2 = 0। तो कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी मॉलिक्यूल होगा, हमेशा नेट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, 0। नेट का मतलब होता है सबकी मिला करके। बात समझ में आ गई? चले नोट करें, ठीक है। तो लिखा हुआ है ये रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड, आई विल शो यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो या तो इंक्रीज इन चार्ज, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो दूसरी बात है, चार्ज का मतलब जनरली होता है कि 0 की तरफ, अगर मान लो जैसे कहीं पे लिखा है O2-, क्या लिखा है, जैसे कोई स्पीशीज है O2- और इससे ही वो कन्वर्ट हुई O- में, मतलब दिस इज ऑक्साइड, दिस इज ऑक्साइड आयन एंड दिस इज पर ऑक्साइड आयन। लाइक H2O का अगर हम रिडक्शन कराएं तो ये बन गया H2O2, तो यहाँ पर ये -2 था, यहाँ पर ये -1 है। तो ये ऐसा लग रहा है कि नहीं कि -1 था और -2 है, -1 कौन बड़ा है, -1, मतलब ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो इसीलिए चार्ज लिखा रहता है ना कि पॉजिटिव। ये बात समझ में आई? नहीं होना चाहिए, उल्टा था। देखो H2O2 बना था, H2O2 कन्वर्ट हुआ था H2O में, और यहाँ पर H2O कन्वर्ट हो रहा है H2O2 में, हाँ, ठीक है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं ऐसे ही एक सेमिनार ले रहा था, तो सेमिनार में मैं बच्चों को वो जो है पढ़ा रहा था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं लास्ट में पहुंचा, मतलब उसमें एक था COCR करके टॉप पॉइंट था, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, मैं बाकी सब तो पढ़ा दिया। जब लास्ट में उनसे एक बच्चे ने पूछा कि सर वो COCR क्या था, तो मेरे सामने मेरा एक फ्रेंड बैठा था, तो मैंने कहा अरे इतनी सिंपल सी बात, ये तो मेरा एक असिस्टेंट भी बता देगा। तो नहीं, आपने वो देखी है ये मूवी, अगर आपने देखी हो, सही, आइंस्टाइन का भी केस था वो, एग्जैक्टली, वो अपने ड्राइवर को बता रहा था ना, तो मेरा ड्राइवर था, तो उनके ड्राइवर को आइंस्टाइन बना दिया था, और आइंस्टाइन खुद गाड़ी चला रहे थे। तो जब उससे कोई पूछा कोई क्वेश्चन और वो नहीं बता पाया, वैसे तो सब बताया क्योंकि वो आइंस्टाइन के साथ रहता, तो लगभग चीज़ें सीख गया। बट कुछ में कि एक चीज़ में फंसा, तो जब ये उसने पूछा कि कौन बताया, तो इतना आसान क्वेश्चन है, तो मेरा ड्राइवर भी बता लेगा। तो आज मैंने भी वही टॉपिक, वही लाइन चिपका दी। डन? नहीं, उसको पता था ना। डन? यस, चलो ये देखो, यहाँ पर रिडक्शन में क्या लिखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीज इन चार्ज, राइट, लाइक H2O2 -1 से क्या कन्वर्ट हुआ, H2O which is -2, ठीक है। तो क्या हो गया, -1 बड़ा कि -2, तो -2 इज छोटा, तो चार्ज कम हुआ ना, तो डिक्रीज इन चार्ज, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। नोट कर लीजिए। एक चीज और लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे तो बेटा अनुलोम विलोम करती रहो। नहीं सर, पिछले वाले में था ना, इसमें रिडक्शन हुआ ना। हाँ बेटा ना, पिछले वाले में भी आपने रिडक्शन ही लिखा है। नहीं ऑक्सीडेशन लिखा था, ऑक्सीडेशन लिखा था, रिडक्शन लिखा था। रिडक्शन लिखा ठीक है, आप करेक्ट कर लें। एग्जांपल में लिखा हुआ है। यस,
गलत क्या है? H2O है, -2 है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज चार्ज तो व्हाट आई एम सेइंग, सुनो तो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? रिडक्शन। तो मैंने रिडक्शन कराया, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ ना, रिएक्शन तो रिडक्शन रिएक्शन थी, लेकिन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिएक्शन सही है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिएक्शन सही है बेटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे बल्कि गलत है, यहाँ पे तुम कह सकती थी कि सावंत यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिखो और ऑक्सीजन का रिडक्शन लिखो, ठीक है, तुमने उल्टा पढ़ लिया है। डन। वो तो सर, अभी- सर यहाँ ही लिखेंगे आप। डन, जल्दी जल्दी करिए, बहुत बेसिक टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी आप। सर हो गए। हो गया? Yes, नहीं sir. सर, मेरी बैच की टाइमिंग 3:30 से थी ना, मैं 3:37 पे आया था। हाँ, यस सर। कितने बजे तक है मेरी टाइमिंग? 5:20 तक। क्या नहीं, इतना नहीं। आधा? 4:30 अरे पे सॉरी आता सर, था। वो 4:20 तक, वो गलती से गलत बोल रही है। क्या चले, आपका टाइम चेंज हुआ है राइट, अब आपकी बैचेस 3:30 से लगने लगी हैं, चलो छुट्टी भी जल्दी आएगी। छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी, ठीक? 7:30 बजे हाँ, चले आगे बढ़े। एग्जाम। हाँ सर। सर, ऐसा तो- इतनी मुश्किल से वो क्लास में आया था शाहनवाज, हमने उसका नाम ले लिया, वो गुस्सा होकर फिर चला गया। हाँ, मेरा सर ने हमको कह दिया। चले, Yes, sir. Yes, sir. चलिए हेडिंग डालिए, रेडॉक्स रिएक्शन, क्या डालिए? रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज रेडॉक्स, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो साइमल्टेनियसली। क्या हो? साइमल्टेनियसली। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो लिखा हुआ है कि द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो Na0Cl2 0, तो यहाँ पर देखो Na+ और Cl-। तो देखो 0 से -1 इज रिडक्शन, अरे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों कॉन्सेप्ट से देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? और यहाँ पर क्या था? सोडियम किससे जुड़ा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रीजन आपको साफ साफ दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पर क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट करें। सर हो गए। चलो, हो गया। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या लिखा हुआ है? कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। When a zinc rod is dipped in copper nitrate, when a zinc rod is dipped in copper nitrate solution, blue color of copper nitrate fades and finally disappear। मतलब यहाँ पर कलर कैसा था? ब्लू, और बाद में क्या हो गया? कलरलेस। क्या हो गया? कलरलेस। सॉल्यूशन क्या हो गया? कलरलेस। रीजन क्या है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है और सावंत सर से पढ़ी है तो याद होगा, लिख बे काले मुगल मंजन,
क्या मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को नी संकोच पी, हाँ क्यों? तो क्या कॉन्सेप्ट था? दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पर कहते थे कि अपर कैटायन या अपर मेटल कैन रिप्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या लिखा था? अपर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, राइट? फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जिंक ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की, और कॉपर यहाँ से निकल गया। तो कॉपर का क्या हुआ और जिंक का क्या हुआ? जिंक का यहाँ पर देखो नाइट्रेट आयन, क्या NO3 माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इस पूरे आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। तो अगर ये दो की संख्या में है तो ये टोटल हो जाएगा -1 × 2 इज -2। तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर कितना आएगा? +2। तो जिंक की एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 से +2 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और कॉपर नाइट्रेट है ना, -1 × 2 दैट इज -2। तो इसकी क्या होगी? +2। और कॉपर यहाँ से निकला और कहाँ आ गया? यहाँ। कॉपर क्या हो गया? 0। तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन +2 से +2 था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे, 2 उसने अरेंज किए तब जाकर के 0 हुआ। तो +2 से 0 इज रिडक्शन एंड 0 से +2 इज ऑक्सीडेशन। ये देखो आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रही है, यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है और यहाँ 0। नोट कर लीजिए। ओके, हो गया सर। अरे एरो बना करके ये +1 +2 ये सब नहीं लिखते हो क्या तुम लोग? वही तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत तेज हो रहा है। अरे ये नहीं लिखने की जरूरत थी, जस्ट वो रिएक्शन लिख लेती। क्या करना है? कलर ब्लू कलर बना लेते, कलरलेस। अब कौन सा आपको बोर्ड का एग्जाम देना है? जेई देना है, बस काम की चीज है। तो जिंक लूज 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, राइट? अब आप लोग तो बहुत तेज हो गए, राइट? क्या मैं साइड हो जाऊं? ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर है कॉपर, और कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? ये लिखा हुआ है लेकिन हम डरेंगे नहीं, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक ही लाइन याद रखनी है, क्या? लिख बे काने मुगल मंजन कर, फिर कोल्ड ड्रिंक को नी संकोच पी, हाँ क्या क्यों आई? क्या कौन आई? क्यों आई? तो उसके बाद है AG। क्या या? AG। ठीक है, AG। हाँ जी, बुआ कल पटना आई फिर से। तो कॉपर ऊपर की सिल्वर, कॉपर कैन रिप्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। यही तो सिखाया था, अपर मेटल कैन रिप्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर पूरे नाइट्रेट के ऊपर क्या नेट आ जाएगा? -1। तो सिल्वर के ऊपर कितना आएगा? +1। कॉपर क्या है? एटॉमिक फॉर्म में 0। जब कॉपर की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। क्या होती है? +2। तो कॉपर ने ये बना कॉपर नाइट्रेट। तो यहाँ पर कितने सिल्वर नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी? 2, क्योंकि हमको 2 नाइट्रेट आयन पर चाहिए। तो -1 × 2 इज +2। तो 0 से क्या हुआ? +2। क्या हो गया? और सिल्वर का क्या हो गया? +1 से 0। कभी भी कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक फॉर्म और अपने नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0। जैसे O2, F2, N2, C2 क्या होगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। ठीक है, या फिर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम लिखा होगा तो भी क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। मतलब एलिमेंटल फॉर्म क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग फॉर्म, ठीक है, ऑफ एनी एलिमेंट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होगा? +1 से 0 क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? केवल रिएक्शन नोट कर लीजिए, बाकी नहीं नोट करने की जरूरत है।
तो यहाँ पर बस इतना जानिए कि पहले सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, तो लिखा है कि जब भी कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये ब्लू कलर का आ जाता है। किस कलर से? ठीक है, ब्लू कलर इज द कलर ऑफ कॉपर नाइट्रेट, राइट? ठीक है, चलिए चलो ये देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना है और रिएक्टिविटी सीरीज मैं तो पूरी बना सकता हूँ। क्या? लिख दे काने मुगल मंजन कर फिर कोल्ड ड्रिंक को निसंकोच पी, हाँ QIAG हाजी बुआ, बुआ इज BR2 और मेरे पास जगह नहीं बची है। कल पटना आई फिर से। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP की बढ़ते हुए क्रम में। SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? रिड्यूसिंग पावर। देखो ना जरा कि कॉपर ने सिल्वर को रिड्यूस कर दिया, देखो ना सिल्वर +1 था 0 हो गया, रिड्यूस कर दिया, तो कॉपर की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। क्या है? कॉपर की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कम। बहुत कम एनर्जी देने पे ही ये दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एक आदमी है वो, जिसे प्रश्नोत्तर है, आपको इतने कम फीस में पढ़ा देता है। अब कुछ है होटल टाइप की, कम तो है बेटा विश्वास मानिए, बहुत ही अफोर्डेबल फीस हमारी है, वरना लोग 1.5 2 लाख उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए तो आप कहाँ एडमिशन लेंगे? प्रश्नोत्तर में, ठीक है, क्योंकि हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हम बहुत कम पैसों में आपको हाँ सिलेक्शन करा रहे हैं। तो रिड्यूसिंग पावर हमारी ज़्यादा है और हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। हाँ एग्जाम्पल अच्छा अरे एग्जाम्पल अच्छा ही होता है। तो वो BHK वाला बोल रहे हैं। हाँ मैं अभी लोग बोल ही नहीं डन? Yes, sir. खाली रिएक्शन नोट करनी है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये आप अपनी शॉर्टकट में लिखिएगा। हाँ इतना पढ़ाया, अंत में लिखना इतना ही है। Addition of oxygen, removal of hydrogen, removal of electropositive atom, addition of electronegative atom, removal of electron, increase in charge या ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट। बल्कि चार्ज से अच्छा है तुम ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करो ना, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज इन चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे -1 से -2, यहाँ पर क्या है 0 से +1 हो गया, +2 से +3 हो गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आया? बहुत आसान है। ठीक है, चले नोट कर ले। Yes. ठीक है, जल्दी बताएं। +2 से +3 ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आता है Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 4 2 8 और 8 में से 2 निकालोगे कितनी आएगी? +6। नहीं समझ में आई? नहीं जानते? सर जानते हैं सच में नहीं जानते। 2 4 8 होगा ना? हो गया? यस सर +6। यहाँ पर क्या आ गया? MnO4 माइनस Mn +4 into oxygen is equal to -1 -8 is equal to -1 plus Mn लिख लो। So Mn is equal to -1 plus 8 is equal to +7। आ गया? क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, राइट? चलो डन। नेक्स्ट क्लास में इसी क्या पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ऑक्सीडेशन